सिंपल सेंटेंस जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर उसको बताने से पहले मैं आज आपको कुछ फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा जो सिंपल सेंटेंस में और टेंस में या किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में बात होती है और जो कोई भी काम को किसी भी सेंटेंस में करता है वो सब्जेक्ट होता है। आज मैं आपको थोड़ी डिटेल में ये चीजों के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं कोई इंग्लिश डेफिनेशन यूज नहीं करूंगा जो कि यूजफुल नहीं होती है। सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया कि जिसके बारे में जो बात होती है सेंटेंस में या जो कोई काम करता है। मैंने आपको सिंगुलर एंड प्लूरल में सारे सब्जेक्टों के बारे में बताया था, ही, शी, इट या किसी भी सिंगल पर्सन का नाम, आई, यू, वी, दे, ये सभी के सभी एक सेंटेंस होते हैं। इनके बिना किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मोस्टली नहीं होती है। तो सब्जेक्ट के बारे में आपको मैंने बताया, आप इसको रिटनली लिख सकते हो। जिसके बारे में बात होती है या जो कोई काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर प्लूरल जितने भी मैंने लिखाए थे वो सभी सब्जेक्ट्स है। अब हेल्पिंग वर्ब जो होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की पोजीशन यानी स्थिति को बताती है कि सब्जेक्ट वहां पर था, है या होगा। फॉर एग्जाम्पल इज यानी है, वॉज यानी था, विल बी यानी होगा। तो सब्जेक्ट की पोजीशन यानी स्थिति को बताती है हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मोस्टली हम सभी लोग जानते हैं, वर्ब एक क्रिया है, यानी कोई भी काम, सोचना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सब की सब वर्ब है। मोस्टली इन सभी के शब्दों में आखिरी में ना अक्षर आता है, वो वर्ब होती है। मोस्टली कोई भी एक्शन या कोई भी काम वर्ब कहलाता है, जो कि हमारे इस सेंटेंसों में बहुत ज्यादा यूज होती है। जो वर्ब है वह सब्जेक्ट के काम को बताती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है, पर इसको थोड़ा बताने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताना चाहता हूं। ऑब्जेक्ट वह होता है जो सब्जेक्ट के काम को रिसीव करता है। ये मैंने आज आपको चारों के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, और यही फॉर्मूले के रूप में यूज होता है पूरे इंटायर ग्रामर सीरीज में जो मैंने आज आपको बताया। आप इसको डिटेल में थोड़ा लिख सकते हो या थोड़ा सा इसको याद कर सकते हो, जो कि बहुत आसानी पड़ेगी आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। अब मैंने यहां पर थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इन चारों को आपको बताता हूं। मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा है सिंपल सेंटेंस का, मैं अभी इंट्रोडक्शन आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले बस मैंने इन चारों के लिए एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा है, आई होप कि आपको पसंद आए। एग्जाम्पल है वह वहां पर मेरी मदद के लिए है। वह वहां पर मेरी मदद के लिए है, तो यहां पर यानी ये सब्जेक्ट यानी वह के बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है। मोस्टली मैंने सब्जेक्ट जो लिखा है वह ही वो जैसे मैंने आपको बताया था सिंगुलर एंड प्लूरल ही सभी सब्जेक्ट होते हैं। जैसे ही यानी सब्जेक्ट यानी इसके बारे में बात हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहां पर है हेल्पिंग वर्ब। अब मैं यहां पर अगर यहां लिखता वह वहां पर मेरी मदद के लिए था, यानी पास्ट में चल जाता, यानी एक हेल्पिंग वर्ब इज के वजह से आपको पता चला कि वह वहां है या था, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की पोजीशन को बताती है। इसलिए मैंने आपको बताया जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट की पोजीशन यानी स्थिति को बताती कि वो यानी है या था। एंड सेकंड है वर्ब। वर्ब मैंने यहां पर लिख रखी है मदद। मैंने बोला मदद करना है, मदद करना यानी मैंने जैसे आपको बताया था जो भी वर्ड मोस्टली ना से एंड होता है, खाना, पीना, नहाना, धोना, यानी जो भी एक्शन वो वर्ब कहलाता है, यानी मदद। ये जैसे ही मैंने यहां लिखा है हेल्प यानी मदद, और ऑब्जेक्ट है मेरी, यानी जो उसके काम को रिसीव कर रहा है, यानी ही इज ओवर देयर टू हेल्प मी, यानी मैं रिसीव कर रहा हूं, वह वहां है क्या रिसीव कर रहा है? हेल्प को, यानी सब्जेक्ट के काम को जो रिसीव कर रहा है वो मोस्टली ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहां पर एक पूरा एक सिंपल सेंटेंस मैंने आपको लिखा है, सब्जेक्ट ही इज, अब उसकी ओवर देयर यानी वहां पर, जैसे मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी बताया था प्रोनाउन फैमिली में, ही इज ओवर देयर। अब आ जाते हैं यहां पर मदद के लिए। तो जब वर्ब इसमें सिंपल सेंटेंसों में लगती है, मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, बस जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जिससे कि आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो।
इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, सिंपल सेंटेंस का इंट्रोडक्शन भी दूंगा, बस ये थोड़ा समझ लीजिए। ही इज ओवर देयर यानी वह वहां पर है मदद के लिए, टू हेल्प मी। तो इसी माध्यम से ये मैंने एक सेंटेंस जो आपको बताया है, एक सिंपल सेंटेंस है, इसको बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पर मैंने बस जस्ट इस आपको इस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए इस सेंटेंस को यूज किया गया है। आई होप कि ये चारों को आपको पता हो। अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताता हूं। आते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होता है। बचपन में जब मैं खुद इंग्लिश ग्रामर के बारे में सोचता था, तो मैं सोचता था कि इंग्लिश ग्रामर केवल टेंस ही होता है, पर जब मैं डीपली ग्रो अप हुआ, इस ग्रामर के बारे में जान पाया, तो मुझे बहुत चीजें ग्रामर के बारे में पता चली कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, जो बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। आप देख सकते हो मैंने एक जगह सिंपल सेंटेंस और टेंस लिखा है, जिससे कि आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे पाऊं और आप डिटेल में थोड़ा बहुत सिंपल सेंटेंस के बारे में समझ पाओ। सिंपल सेंटेंस वर्सेस टेंस यानी दोनों में अंतर यानी डिफरेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस में जो भी वाक्य बनेंगे दोनों में ही सेंटेंस ही, बस तरीका दोनों का अलग अलग है, वही मैं आज आपको बताऊंगा। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में, उसकी पोजीशन यानी स्थिति के बारे में पता चलता है और सब्जेक्ट के काम के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, केवल अगर बोला जाए, केवल एक इंफॉर्मेशन मिलती है सेंटेंस में, कोई भी काम नहीं होता, काम नहीं होगा सेंटेंस में, वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। केवल इंफॉर्मेशन मिलती है सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम के बारे में, ओनली इंफॉर्मेशन मिलती है। आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख सकते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मैं आपके साथ यहां हूं, आई एम हेयर विद यू। केवल एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि सब्जेक्ट यहां पर यानी यहां है, कोई भी काम नहीं हो रहा। दूसरे सेंटेंस में मैं यहां आपको पढ़ाने के लिए हूं, आई एम हेयर टू टीच यू। अब ये कोई काम यानी वर्ब भी कोई काम है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए आई एम हेयर टू टीच यू, केवल एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है सब्जेक्ट के बारे में यानी आई, कोई भी काम नहीं हो रहा। मोटे मोटे तौर पे सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों में कोई भी काम नहीं होता। अगर काम के बारे में केवल एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किए जाने के केवल एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, मोटे तौर पे ओनली इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई काम नहीं होता सिंपल सेंटेंस में। अब आते हैं टेंस में। टेंस इससे थोड़ा सा अलग है। टेंस को अगर हम बोलते हैं, हम जानते हैं काल बोलते हैं। इन सरल भाषा में बोलूं, कोई भी टाइम यानी टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम यानी जो आने वाला है, भविष्य यानी फ्यूचर टाइम। तो टेंस का मतलब अकॉर्डिंग मी एक समय है यानी टाइम है। टेंस में वर्क होगा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम 100% होगा, वो ही टेंस होता है। और टेंस में वो काम किस टाइम हुआ उसके बारे में भी बताया जाता है। टेंस में मोटे तौर पे देखा जाए, टेंस में काम होता है, सिंपल सेंटेंस में काम के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में केवल एक इंफॉर्मेशन मिलती है इन सेंटेंसों में। और टेंस में काम होता है, किस टाइम हुआ है यह भी पता चलता है टेंस में, यानी मोटे तौर पे काम होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूं यानी प्रेजेंट टाइम में मैं उसकी मदद करता हूं, यानी मैं करता हूं यानी एक्शन हो रहा है, यानी वर्ब यूज होती है इसमें। आई ऑलवेज हेल्प हर, मैं उसकी हमेशा मदद करता हूं, यानी यहां पर एक काम यानी मदद करने का काम हुआ है, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। तो ये एक तरह से एक इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस की डिटेलिंग
जो सब्जेक्टिव है मैं आपको बताऊंगा। मोटे तौर पे देखा जाए तो सिंपल सेंटेंस और टेंस में डिफरेंस यही है कि टेंस में काम होता है सब्जेक्ट के द्वारा और सिंपल सेंटेंस में केवल इंफॉर्मेशन मिलती है सब्जेक्ट की या उसके सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम की। बस यही डिफरेंस है। अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में प्रेजेंट सिंपल कितने टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं वो आपको बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। सिंपल सेंटेंस तीन टाइप के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। जैसे आप टेंस में भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, सेम इस तरह ही सिंपल सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर है। मैं आपको सिंपल प्रेजेंट पहले पढ़ाऊंगा। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट के नाम से ही जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिंपल सेंटेंस में काम नहीं होता, केवल इंफॉर्मेशन मिलती है। सिंपल प्रेजेंट उसका फर्स्ट टाइप है, तो ऑब्वियसली जाहिर से तौर पे इन वाक्यों में भी काम नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट वाक्य को आप पहचानोगे कैसे? वाक्य के आखिरी में हा, हूं और हो आता है। में इसका एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट वाक्य में आप डिसाइड करोगे ही, शी, इट या किसी का नाम आई, यू, वी, दे, उनमें से ही होगा, या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है? सिंगुलर के लिए इज लगेगा, प्लूरल के लिए आर लगेगा और एम के साथ हमेशा आई लगेगा। और यह है ऑब्जेक्ट जो कि वाक्य में आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। मैं उसके साथ हूं। फर्स्टली आप देखो, सब्जेक्ट के तौर पे लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? फर्स्टली आई, मैंने लिख दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई। अब इज आर एम का चुनाव ऑब्वियसली है, आइडेंटिफिकेशन लास्ट में हा हूं होता है, इसी का मतलब होता है इज आर एम। तो आई के साथ हमेशा क्या होगी हु की इंग्लिश? एम, जो कि मैंने लगा दिया, ये भी काट दिया। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो मोस्टली 90% पीछे से शुरू होता है। अब हमारे इस वाक्य में बचा साथ और उसके। साथ की हमने इंग्लिश लिख ली विद, मैंने आपको वर्ड मीनिंग में लिखवाई थी। अब उसके की इंग्लिश, कोई लड़की है, उसके के लिए मैंने आपको प्रोनाउन फैमिली में आपको बताया था, उसके के लिए, लड़की के लिए आप क्या लगाते हो? तो मैंने आपको बताया था हर, जो कि वहां भी बताया था मैंने स्टार्टिंग, मिडल और लास्ट में कब लिया जाता है। तो हर हमेशा मोस्टली लास्ट में लगता है, इसलिए उसके की इंग्लिश हर। आई एम विद हर। अब आते हैं इसके और एग्जांपल्स पे, जिससे आपको और डिटेल में समझ में आएगा। सिंपल प्रेजेंट के और एग्जांपल्स। तुम मेरे लिए ईमानदार हो, वह मेरे लिए वहां पर बैठी हुई है, रोहन हमारे लिए यहां है, मैं उनके साथ हूं। ये मैंने सभी एग्जांपल्स सिंपल प्रेजेंट के लिखे हुए हैं। आप देख सकते हो आखिरी में हो, है और हूं है, जो कि सिंपल प्रेजेंट में आखिरी में आते हैं, जिससे यह पता चलता है सभी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है और इनमें कहीं भी काम नहीं हो रहा है। आओ लो उनको बनाते हैं। रूल मैंने लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही सब्जेक्ट पहले नंबर पे, इज आर एम जो हमारी हा हूं होता है, एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट जो कि ये है। अब हम इसको इसी अनुसार बनाते हैं। तुम के लिए यो। अब इज आर एम का चुनाव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यू, यू के साथ हमेशा हो की इंग्लिश आएगी आर, क्योंकि वो प्लूरल है, कट जाएगा। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट जो मोस्टली पीछे से शुरू होता है। यू आर ऑनेस्ट, ईमानदार का मतलब होता है HONEST, ऑनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट लिए की होती है फॉर, एंड मेरे के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट में मी लगाते हैं, प्रोनाउन वाले फैमिली वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, मेरे के लिए लास्ट में मी आता है। यू आर ऑनेस्ट फॉर मी। सेम ऐसे ही वह मेरे लिए वहां पर बैठी हुई है, सेम सेम सब्जेक्ट की तरह ही तोड़ दो। पहले पे सब्जेक्ट, दूसरे पे इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कि मोस्टली पीछे से शुरू होता है।
ये तीसरे पे हो जाएगा हमारा पूरा। वह यानी वह कोई लड़की है यानी शी, ये हमारा कट जाएगा। फिर है इज आर एम, जिसका चुनाव सब्जेक्ट के द्वारा होता है। ही, जब सब्जेक्ट शी है तो इज, हा के लिए लिखेंगे हम इज, शी इज। बैठी हुई के लिए लिखेंगे हम, ये पीछे से शुरू होता है मोस्टली ऑब्जेक्ट, बैठी हुई के लिए लिखेंगे हम सिटिंग, जैसे कि मैंने आपको वर्ड मीनिंग वाले लेसन में बताया था, शी इज सिटिंग। अब कहां बैठी है, शी इज सिटिंग ओवर देयर, वहां पर, यानी शी इज सिटिंग ओवर देयर। ये भी मैंने आपको वहां फैमिली वाले लेसन में बताया था। इसका मतलब वहां पर की इंग्लिश ओवर देयर होती है, ओवर देयर। फॉर, और मेरे के लिए लास्ट में मी लगाते हैं। शी इज सिटिंग ओवर देयर फॉर मी। अब आते हैं चौथे एग्जाम्पल पर। रोहन हमारे लिए यहां है। सेम ऐसे ही सब्जेक्ट के रूप में से तोड़ देंगे फॉर्मूले के हिसाब से। फर्स्ट पे सब्जेक्ट, सेकंड पे ये हेल्पिंग वर्ब हाँ हूं, और थर्ड पे ये पूरा बचा हमारा यहां से लेके यहां तक का ऑब्जेक्ट। रोहन, ये काट देंगे। रोहन, रोहन सिंगुलर है तो हा की इंग्लिश हमेशा इज आएगी में से, इज। फिर है हमारा ऑब्जेक्ट जो मोस्टली पीछे से शुरू होता है। रोहन हमारे लिए यहां है, रोहन हमने लिख दिया, इज यहां लिख दिया। यहां की इंग्लिश होगी रोहन इज हेयर। अब लिए की इंग्लिश होती है फॉर, और हमारे के लिए मैंने आपको बताया था प्रोनाउन वाले फैमिली में हमारे के लिए लास्ट में हम अस लगाते हैं। रोहन इज हेयर फॉर अस। अब आते हैं हम फिफ्थ एग्जांपल पे। मैं उनके साथ हूं। सेम ऐसे ही इसको पहले नंबर पे सब्जेक्ट को, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरा ये जो बचा है हमारा ये पूरा का पूरा यहां हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हा की इंग्लिश होगी एम, यानी एम लिखेंगे हम आई के साथ, हेल्पिंग वर्ब आई एम। फिर ये ऑब्जेक्ट बचा जो मोस्टली पीछे से शुरू होता है, साथ की इंग्लिश ले होगी विद। और उनके के लिए मैंने आपको प्रोनाउन फैमिली में बताया था, उनके के लिए हम लगाते हैं देम, आई एम विद देम। अब आते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल पे, पर उससे पहले मैं आपको आज बता दूं ये सिंपल प्रेजेंट के सभी सेंटेंस पॉजिटिव में है। इसका मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, बस आपको इतना थोड़ा सा मैं याद रख लो कि जितने भी मैंने आपको 5 एग्जांपल्स लिखवाए हैं ये सभी सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं। अब मैं आते हैं इसके और एग्जांपल्स पर, आते हैं हम कुछ और एग्जांपल्स पर। आप मुझे पढ़ाने के लिए यहां हो, मैं उसकी मदद के लिए यहां हूं, यह आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं बहुत थका हुआ हूं, वह आपकी कक्षा में है। सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव के ये कुछ और 5 सेंटेंस हैं जो थोड़े से डिफरेंट है। आई होप कि आपको ये थोड़ा आसान लगे। पढ़ाने के लिए ये एक वर्ब ही इसमें यूज हुई है, लेकिन सिंपल सेंटेंसों में काम नहीं होता, तो हमको उसी तरीके से फॉर्मूले के तरफ से ही इसको ट्रीट करना है, इसको व्यवहार फॉर्मूले के तरीके से ही हमें बनाना है। नॉर्मली सब्जेक्ट पहला, हेल्पिंग वर्ब दूसरी, एंड ये जितना भी बचा हमारा ये है हमारा पूरा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा तीसरे नंबर का। सेम ऐसे ही आप यानी यू, यू के साथ आर लगता है, हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश हो जाएगी आर, जो कि हो की इंग्लिश है, यू आर। अब यू आर वहां की इंग्लिश ऑब्जेक्ट पीछे से मोस्टली स्टार्ट होता है, वहां की इंग्लिश होती है यू आर देयर। अब आ जाते हैं पढ़ाने के लिए लिखा है। जब सिंपल सेंटेंसों में, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, सिंपल सेंटेंसों में जब भी वर्ब आती है उसको, वर्ब को, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पढ़ाने के लिए आ गई, इस वाले वाक्य में मदद के लिए आ गई, इसी रूप में ही वर्ब आएगी सिंपल सेंटेंसों में। वर्ब के साथ के लिए जरूर लगा होगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल वर्ब लिखने से पहले टू लगा देने। इस टू का मतलब ही के लिए है, केवल वर्ब के साथ, केवल वर्ब के साथ, केवल वर्ब से पहले आप टू लगा दोगे तो उस टू की इंग्लिश इसके लिए के लिए होती है, केवल सिंपल सेंटेंसों में। तो जैसे आप इसे टू लगा दोगे तो ये के लिए माना जाएगा, और वर्ब इसका है यानी टीच।
यू आर देयर टू टीच। अब लास्ट में मुझे के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, फैमिली वाले लेसन में भी बताया है, यू आर देयर टू टीच मी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पर आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, याद कर लीजिए, आसान भी है। बस वर्ब को लिए, वर्ब के टाइम आप इसको केवल टू लिखोगे और उस टू का अर्थ केवल इन सेंटेंसों में सिंपल में टू होता है, के लिए। जब भी वर्ब के साथ के लिए लिखा रहता है उसको आप टू लगा दोगे और फिर वर्ब लिखोगे तो उसका पूरा अर्थ वही होगा जो वो वर्ब है, और उसका टू लगाने का अर्थ है कि के लिए हो जाएगा। यानी यू आर देयर टू टीच मी। अब सेम ऐसे ही मैं उसकी मदद करने के लिए यहां हूं। सेम ऐसे ही लास्ट में हूं आ रहा है और यहां कहीं भी काम नहीं हो रहा, सिंपल प्रेजेंट है। सेम ऐसे ही आप इसको लिख लो आई, ये पहला हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ हमेशा लगता है एम, और ये हमारा पूरा बचा ऑब्जेक्ट जो कि मोस्टली पीछे से शुरू होता है, आई एम हेयर। आई एम हेयर हो गया। अब यहां फिर यही देख लो, के लिए, मदद के लिए। अब यहां वर्ब के साथ जब के लिए आता है तब उसमें हम टू के रूप में से लिखते हैं के लिए को, केवल तब जब वर्ब के साथ के लिए आता है तब। मदद के लिए, पढ़ाने के लिए, तब उसको टू लिखना है के को, के लिए को। बाकी सभी के साथ फोर। आई एम हेयर टू हेल्प। इसके लिए की इंग्लिश वर्ब के साथ केवल टू होती है, बाकी के लिए फोर होती है, जो कि मैंने आपको बताया भी है। उसकी यानी कोई लड़की है, अब उसकी के लिए मैंने आपको फैमिली वाले लेसन में बताया था, कोई लड़की के लिए उसकी के लिए लास्ट में हर लगाते हैं, तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, मैं उसकी मदद के लिए यहां हूं। आई एम हेयर टू हेल्प हर। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, यह आपकी किताब में लिखा हुआ है। अब यहां देखिए, यह है सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, और जो बाकी बचा है हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। तो सेम यह की इंग्लिश मैंने आपको बताया था, दिस या इट, तो हम इट लिख लेते हैं क्योंकि कुछ किताब में लिखा है नॉन लिविंग है, आप दिस भी लिख सकते हो। इट हो गया, इट के साथ हमेशा सिंगुलर है इट, तो इज आएगा, इट इज। अब यह पूरा का पूरा यहां ऑब्जेक्ट बचा जो पीछे से शुरू होगा। कुछ वर्ड मीनिंग में मैंने आपको लिखे हुए की इंग्लिश बताई थी, लिखा हुआ होता है रिटन, इट इज रिटन। उसके बाद इन, मेक इंग्लिश होता है इन। आपकी किताब, अब किताब योर किताब ही लिखूंगा, ना कि बुक योर लिखूंगा, इसलिए आपकी किताब की इंग्लिश होगी इट इज रिटन इन योर बुक। जब भी आपकी किताब, आपका दोस्त, मेरा दोस्त जब भी आएगा तो उससे पहले तो माय फ्रेंड या योर बुक, इस तरीके से ही लास्ट में बनता है ऑब्जेक्ट के केस में। इट इज रिटन इन योर बुक, इट इज लिखा हुआ है कि रिटन इन, अब आपकी किताब, योर बुक, क्योंकि योर को हम लास्ट में नहीं लिख सकते, मैंने आपको फैमिली वाले लेसन में बताया होगा। मैं बहुत थका हुआ हूं, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, और ये पूरा का पूरा हमारा बचा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी एम। थका हुआ की मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया था जब मैंने लिखवाई थी, आई एम टायर्ड। और बहुत की इंग्लिश होती है अलॉट, ALOT, अलॉट, अलग अलग लिखना है, आई एम टायर्ड अलॉट। अब आते हैं 10वें नंबर पे, वह आपकी कक्षा में है। वह यानी सब्जेक्ट, ये दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, ये तीसरे पे हमारा बन गया ऑब्जेक्ट जो कि पीछे से शुरू होता है, ये तीसरे नंबर पे। शी इज, शी इज, हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में शुरुआत में है इन, शी इज इन आपकी क्लास, योर क्लास। ये सभी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल प्रेजेंट के। आपको मोस्टली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे होंगे, अगर आपको कुछ भी हार्ड लगा है आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, बकायदा मैं आपको आंसर दूंगा।
बकायदा मैं आपको डिटेल में इसको और फोन पे बता दूंगा अगर आप मुझे ये मैसेज लिख के या कुछ भी आपको समझ में जो नहीं आया हो। आप ये सारे सेंटेंस बहुत आराम से याद करें, इससे रिलेटेड सेंटेंस आप बना सकते हो सिंपल प्रेजेंट के। ये सिंपल प्रेजेंट के सभी पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जो मैं आने वाली वीडियो में मैं नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा और इंटेरोगेटिव जो इससे ही रिलेटेड है उसके और खोल के बताऊंगा सेंटेंस। आई होप कि आप वो भी वीडियो देखोगे। बने रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।